एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आई होप कि आप लोगों मेरे साथ मेरा पहला लेक्चर देख चुके होंगे जिसमें मैंने हार्मोन्स का ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू मतलब मैंने हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन पढ़ाया था, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन पढ़ाया था, हार्मोन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस पढ़ाया था, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस पढ़ाया था और बहुत कुछ। और ओवरऑल मैंने एंडोक्राइन सिस्टम का आप लोगों को पूरा सा ओवरव्यू दे दिया था कि है क्या है इसमें। वाटर सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायग्राम के साथ मैंने बताया था। तो अभी इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग एक नाम देते हैं। देखो, मैं आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मेरे साथ ये लेक्चर कर दोगे ना तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम NCERT एज वेल एज फ्रॉम थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आपको आना चाहिए वो पूरा आ जाएगा। अब आप इसमें बोलोगे कि मैम आपने एक एक हार्मोन के बारे में डीप में नहीं पढ़ाया है, तो हाँ जी, मैं एक एक हार्मोन के बारे में डीप में भी पढ़ाने वाली हूँ, बट वो पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं पढ़ूंगी, वो दूसरे वाले इसमें पढ़ाऊंगी। मतलब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर आएगा। तो थायराइड ग्लैंड में आपको पूरा थायराइड हार्मोन के बारे में बताऊंगी, पूरा इन डीप, मैं आपको डीप में लेके चलूंगी, ठीक है। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डीप में पढ़ने के लिए पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ऐसे मान के चलूंगी कि आप आज से शुरू कर रहे हो पढ़ना तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। वाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर ऑल सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में रहता है कि वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन इनिबिट करेगा। एंड मोस्टली एवरी हार्मोन, एवरी कमांड ऑफ द बॉडी, एवरी हार्मोन कमांड ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, okay. Now pituitary gland is controlled by which gland? So it is controlled by the hypothalamus. Can you observe this hypothalamus? Okay, hypothalamus, ये hypothalamus दिख रहा है कप शेप्ड, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज hypothalamus। ये किसको कंट्रोल करता है? ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब आपको देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका लोकेशन जो MCQ में पूछते हैं, MCQ में क्या पूछते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन MCQ नीट, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनॉइड बोन, सेला टर्सिका ऑफ स्पिनॉइड बोन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द सेला टर्सिका ऑफ द स्पिनॉइड बोन। ये सिर्फ लोकेशन है, ये याद रखना है, ठीक है। अभी देखो, अब मेरे साथ चलना, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस है, मैंने बोला हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो आप पूछोगे कि मैम ये दोनों कनेक्टेड कैसे है? देखो, यू सेड कि मैम दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, यू सेड कि मैम दिस इज हाइपोथैलेमस। So what is this? The structure which is connecting them is known as infundibulum. Infundibulum. Okay, infundibulum. Now what is infundibulum? Infundibulum is nothing. आप ये स्टॉक जैसा देख रहे हो, ये स्टॉक जैसा, मतलब ये स्टॉक देख रहे हो आप, स्टॉक जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज ये हाइपोथैलेमस को कनेक्ट कर रही है, ये स्टॉक, ठीक है। इसी स्टॉक को हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। सो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द इनफंडिब्यूलम, ओके। अब आते हैं आगे। देखो, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेला टर्सिका ऑफ स्पिनॉइड बोन में लोकेटेड है, ठीक है। अब हम बोलेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर लोब एंड इट इज डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, कैसे याद रखना है आपको न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो पहले सिर्फ इतना याद रखो, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी AA और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को देखो, अभी बहुत जगह ये बोलते हैं कि इन पिट्यूटरी देयर इज मिडल लोब ऑल्सो, ठीक है। एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, बट एक मिडल लोब भी रहता है। बट मिडिल लोब जो है ना वो हम इसी में एंटीरियर पिट्यूटरी में ही काउंट करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हम डिवाइड करेंगे इनटू पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जो है इट इज़ योर मिडल लोब, इट इज़ योर मिडल लोब, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे? पार्स नर्वोसा। जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और इसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड करेंगे दो में,
ठीक है, दो में डिवाइड करेंगे तो पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया एंड दिस इज पार्स नर्वोसा। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हमने डिवाइड कर दिया है। सो वी कैन से दैट मिडल लोब इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मिडल लोब इज पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। आर वी क्लियर? तो आपको समझ गया कौन से लोब्स है, क्या है, आपको समझ गया इतना? देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला हाइपोथैलेमस होता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है गाइज। ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम ये सब। ठीक है, आप टेंशन ना ले अभी, और पैनिक तो बिल्कुल मत होइए, आप बस मेरे साथ बने रहिए। मैं जो बोल रही हूँ उसको एक बार नोट करते जाइए, क्योंकि आपके भी शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, आपके भी शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए है। नहीं 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 नहीं, आप ये लेक्चर ही समझिए। मैंने ये लेक्चर व्यू से ही बनाया। देखो मैं कितना बेसिक से जा रही हूँ, इतना बेसिक से कि ये तो आपके शॉर्ट नोट्स है ही नहीं, है ना, एकदम बेसिक से है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड इन द सेला टर्सिका ऑफ द स्फिनोइड बोन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। anterior lobe, posterior lobe. Anterior lobe is again divided into two, middle lobe and anterior lobe. So anterior lobe is called as pars distalis, it is called as pars intermedia, and the posterior lobe is called as pars nervosa. Hypothalamus and pituitary are connected with each other with the help of the infundibulum. Are we clear? Are we clear? अब देखो, अब मैंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। 100% करेक्ट। देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होगी, कुछ सीक्रेट कर रही होगी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट कर रही होगी। ठीक है, देखो अब मैं ना मिडल लोब अलग अलग नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मिडल लोब इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मिडल लोब का नेम बार बार अलग से। ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो मैम आपने ये पूरा डायग्राम तो बता दिया, बट ये रेड कलर की क्या ब्लड वेसल जा रही है और ये कौन से न्यूरॉन्स बीच में लटक रहे हैं? ठीक है, तो अब सुनो, कुछ हार्मोन्स है ना एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलेंगे, कुछ हार्मोन्स जो है ना ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें बस डिफरेंस इतना है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी खुद अपने हार्मोन्स बनाएगी, उसको हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। एक हाइपोथैलेमस, सपोज हाइपोथैलेमस ने एक केमिकल छोड़ा, हाइपोथैलेमस ने एक केमिकल रिलीज किया। ठीक है, सपोज हाइपोथैलेमस हैज़ रिलीज अ केमिकल, एक केमिकल रिलीज किया। अब वो केमिकल क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करेगा और ये इसको स्टिम्युलेट करेगा, तो फिर ये अपना खुद का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। सपोज हाइपोथैलेमस ने कोई केमिकल दिया, ये केमिकल इसने ब्लड के थ्रू छोड़ा और ये केमिकल के थ्रू इसको सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई ये देखो ये सिग्नल आ रहा है, अपन को ये हार्मोन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपन को थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना पड़ेगा या आपको प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ये उसको सिग्नल आ रहा है तो इसने प्रोड्यूस करके ये सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। वाई हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन? वाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन? कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज सी, जब भी हमें एक बात पता है, वॉट डू यू मीन बाय पोर्टल वेन? जब कोई ऑर्गन, दो ऑर्गन के बीच में ब्लड वेसल्स होगी तो उसको पोर्टल वेन बोलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना फॉर दिस पोर्टल वाला, आप लोगों को कभी डाउट नहीं रहेगा। आई विल टीच यू एज अ स्टूडेंट, कि मैं भी कभी स्टूडेंट रही थी तो मेरे को लोगों ने कैसे समझाया होगा वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको ऐसे डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है, सपोज मेरे पास ये किडनी है, तो किडनी से जो वेन जाएगी, रीनल वेन, सपोज तो वो मेन वेन से जाके जुड़ रही है। मेन वेन मतलब क्या, अपनी वीना केवा से जुड़ेगी, फिर वो हार्ट में लेके जाएगा, हार्ट के आई एम सो सॉरी, कहाँ लेके जाएगा, ये हार्ट है तो हार्ट के राइट एट्रियम में लेके जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है, रीनल वेन, वीना केवा से राइट एट्रियम, एकदम रफ डायग्राम बता रही हूँ। बट ना कुछ ऑर्गन्स में ऐसे नहीं होता, कुछ ऑर्गन्स में वेन सीधा हार्ट में लेके नहीं जाती ब्लड को,
वेन दूसरे वेन से कनेक्ट होकर हार्ट में लेके नहीं जाती। कुछ कुछ ऑर्गन्स जैसे आपका स्टमक, जैसे सपोज ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, एंड दिस इज योर लीवर। तो अब क्या होगा ना, स्टमक से कुछ ब्लड इस लीवर में जाएगा। तो जाना तो कैसे चाहिए था, ब्लड, स्टमक से ब्लड सीधा वीना के पास जाके हार्ट में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, स्टमक से पहले लीवर में जा रहा है। तो दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है ब्लड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हार्ट। सो हियर इट व्हाट, ये इधर भी तो यही हो रहा है ना। देखो थोड़ा सा, ये एक हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऑर्गन है। इन दोनों के बीच में अगर कोई ब्लड वेसल होगी तो वो पोर्टल वेन ही होगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा, तो वो कहाँ जाने वाला है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नलिंग करेगा। तो अगर हाइपोथैलेमस कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा और वो ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा, तो ये दो ऑर्गन्स के बीच में जो ब्लड वेसल्स होगी वो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बोल सकते हैं। समझा? ओके। तो अब आप पूछोगे कि मैम फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्यों नहीं है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन? तो याद रखना, इन दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी खुद अपने हार्मोन्स बनाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी खुद अपने हार्मोन्स बनाती है, बस हाइपोथैलेमस उसको सिग्नल भेजता है। कैसे सिग्नल भेजेगा? कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा वो, कुछ तो केमिकल्स रिलीज करेगा वो, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा कि नहीं अभी हमें हार्मोन सिंथेसाइज करना है, हार्मोन सिंथेसिस करना है, हार्मोन सिंथेसिस इधर हो रहा है। एंड हियर ओनली हार्मोन रिलीज। अब याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी अपने खुद के हार्मोन खुद सीक्रेट नहीं करती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी अपने हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती, वो बस क्या करती है, स्टोर करती है एंड रिलीज करती है टाइम आने पे। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से बिल्कुल मेहनत नहीं लेती, खुद से हार्मोन सीक्रेट नहीं करती। तो फिर कौन करता है यार इसके लिए हार्मोन सीक्रेट, कौन कर रहा होगा? देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है यहाँ पे काम। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस बोलता है यार ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो थोड़ी भी काम की नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट ही नहीं कर रही है हार्मोन, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी मुझे केमिकल्स सिर्फ भेज के काम नहीं चलेगा, अब मुझे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए खुद हार्मोन बना के भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है रोल ये दो न्यूक्लियस का, न्यूरॉन्स का, आई एम सॉरी, दो न्यूरॉन्स का, सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन। ओके, तो अब क्या होता है, ये सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर, ये दो न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों ने क्या किया, हार्मोन सिंथेसाइज किया। ऑफ हाइपोथैलेमस में रहता है ये दोनों, सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर। ओके, और ये क्या करेंगे, ये एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन बल्ब जो एकदम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये एक्सॉन बल्ब ना थोड़े से बड़े बना देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, बड़े से एक्सॉन बल्ब में खुद के हार्मोन्स को स्टोर करते हैं। और ये बड़े से एक्सॉन बल्ब को क्या बोलते हैं हम, हेरिंग बॉडीज, हेरिंग बॉडीज, ठीक है। तो आपको समझा ना क्या हो रहा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद अपने हार्मोन्स नहीं बना रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उतना भी नहीं कर पा रही है। गाइस देखो कितनी आलसी हो गई है, ठीक है। तो वो क्या बोलती है हाइपोथैलेमस को कि हाइपोथैलेमस यू ओनली मेक हार्मोन्स फॉर मी, ओके, यू ओनली डू एवरीथिंग, आई विल जस्ट सीक्रेट the hormone or I will just release the hormone, I am not going to synthesize the hormone। whereas ये anterior pituitary मेहनती बच्चा है ये, ठीक है, ये खुद अपनी हार्मोन बना रहा है। तो अब आप बोलोगे कि मैम इसीलिए यहाँ पे न्यूरॉन्स है क्या, और इसीलिए यहाँ पे बेचारी को हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन दिया क्या? तो हाँ, इसीलिए दिया है, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला फंडा आप लोगों को पूरा क्लियर है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला ये वाला फंडा, देयर इज नो एनी डाउट इन दिस, राइट। अब आते हैं आगे। अब आप पूछोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ये कैसे काम कर रहे हैं, अब ये भी तो बताओ ना कि कौन से हार्मोन क्या सीक्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो ये आप रट लो गाइस, ये रट लो। देखो
हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। आपके टोटल 7 हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा गाइस, मतलब पढ़ाएगा बट ये आपको, मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ कि आपको कोई रटवाएगा नहीं। हर चीज़ में आपको स्पून फीडिंग तो नहीं मिल सकती ना, आपको ये खुद से लिस्ट बना के रटना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ में आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। आप बार बार जब पढ़ोगे तो आपको खुद को याद आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो लर्न करना ही पड़ता है यार। तो पहला तो है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, चौथा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरी 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 पैनिकिंग सिचुएशन, बोलोगे कि मैम ये सब क्या है, ये कौन से नाम है। डोंट वरी गाइज, हम हर एक के बारे में बहुत डीप में भी पढ़ेंगे और हर एक के बारे में ओवरव्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बस आप मेरे साथ साथ जैसे मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ ना वैसे आप बढ़ते जाओ, क्योंकि अगर आप इसमें आगे बढ़ोगे ना मेरे साथ साथ तो आपको एक स्टेप बना रही हूँ ना मैम, राइट। आज ही सब बता दूंगी तो सब सर से ऊपर चला जाएगा, है ना, और नहीं बताओगी तो तुम फेल हो जाओगे। तो बताना तो है ही, बट एक एक स्टेप बना के बताऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है। सो हार्मोन्स बाय अडिनो हाइपोफाइसिस, हार्मोन्स बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे अपना काम इजी कर दिया है। न्यूरो हाइपोफाइसिस देखो आलसीओ की तरह बस 2 ही हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, वो उसको रिलीज का काम है, फिर भी वो 2 ही हार्मोन रिलीज कर रहा है। कौन सा, एडीएच और वैजोप्रेसिन, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, एडीएच या वैजोप्रेसिन। एंड दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसको एडीएच, वैसोप्रेसिन, 3 नाम है इसके, याद रखना। और एक है ऑक्सीटोसिन। एंड हार्मोन बाय अडिनो हाइपोफाइसिस तो ग्रोथ हार्मोन, फिर थायराइड वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एड्रिनल ग्लैंड वाला तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच एफएसएच, फिर है प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो तो क्या हम लोग अभी एक बार सबके बारे में डिटेल में पढ़े, थोड़ा डिटेल नहीं, ओवरव्यू पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ इधर ना, हार्मोन सीक्रेटेड बाय अडिनो हाइपोफाइसिस। अभी हम पढ़ेंगे कि सिर्फ अडिनो हाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अडिनो हाइपोफाइसिस। मैं ये रफ कर रही हूँ जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ना पोर्टल वाला, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि सिर्फ अडिनो हाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन। तो सबसे पहले तो लिस्ट में कौन था, ग्रोथ हार्मोन था। ग्रोथ हार्मोन के बारे में आपको क्या लगता है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता होगा, आपके बॉडी में ग्रोथ कराएगा। एवरीवन नोज यार, ये बेसिक चीज़ तो सबको पता है ना, ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। अब इसके बारे में डीप में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। इसमें सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मैंने बोला कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर रही है तो हाइपोथैलेमस उसको कुछ तो केमिकल भेजेगा। तो देखो हाइपोथैलेमस उसको केमिकल भेज रहा है, उस केमिकल का नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अरे बाप रे, हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन भेज रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक और हार्मोन भेज रहा है, वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रही है, फिर जाके ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, समझा। हाइपोथैलेमस GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मतलब ये एक और हार्मोन बना दिया इन लोगों ने, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला एक और हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विच विल गो एंड स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी, द एंटीरियर पिट्यूटरी विल देन रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन 3 जगह पे जाके एक्ट करेगा, एक तो है बोन्स, एक तो है सेल्स और एक तो है मसल्स एंड कार्टिलेजेस। अगर बोन्स पे जाके एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, बोन की साइज को बढ़ा देगा, जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, मसल्स को बढ़ा देगा ग्रोथ हार्मोन, एंड कार्टिलेजेस को बड़ा करेगा, एंड सेल्स को क्या करेगा, उनमें फटाफट माइटोसिस कराएगा और उनकी साइज को इंक्रीज करेगा, फटाफट नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज करेगा। तो ये 3 चीज़ें समझ गई। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट कर रहा है, GHRH। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट कर रहा है, GHRH, विच विल देन गो एंड स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन द अगेन 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, एक तो है बोन्स, एक तो है मसल्स और कार्टिलेजेस, और एक है सेल्स, ठीक है, रट लो ये। अब ग्रोथ हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म, देखो ये हम लोग डीप में भी पढ़ेंगे, बस ओवरव्यू भी आप ले लो, ठीक है, आपको ऐसा अधूरा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ओवरव्यू में भी मैंने लिख लिया है ये। ग्रोथ हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म।
अब मेटाबॉलिज्म में मैं क्या, अभी मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, देखो ग्रोथ हार्मोन क्या मेटाबॉलाइज करेगा। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो सब लोग क्या बोलते हैं कि प्रोटीन्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, बोलते हैं ना प्रोटीन्स खाओ, ठीक है। तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा ग्रोथ चाहिए तो? अगर ग्रोथ हार्मोन है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा ना, बिकॉज उसका एंड गोल क्या है, सबकी ग्रोथ कराना है, मसल की ग्रोथ कराना है, सबकी ग्रोथ कराना है। तो अगर मेरे पास प्रोटीन वाला हार्मोन है, सॉरी अगर मेरे पास प्रोटीन है, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन आ रहा है तो वो 100% प्रोटीन सिंथेसिस करेगा अपने बॉडी में। तो प्रोटीन्स का क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, ठीक है, प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होगा। प्रोटीन्स का सिंथेसाइज कैसे होता है, अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड्स विल डू प्रोटीन का सिंथेसिस, अमीनो एसिड्स। तो क्या आपको पता है मसल्स अमीनो एसिड्स को लेगा और प्रोटीन बनाएगा, लीवर अमीनो एसिड्स को लेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन अगर है तो इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डिक्रीज इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डिक्रीज इन ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होगा ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ज़्यादा होगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होगा और सिंथेसिस ज़्यादा होगा। अब आपको क्या लगता है फैट्स का क्या होगा, फैट्स का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे फैट ब्रेकडाउन। तो मोटापा होगा क्या, नो ओबेसिटी। फैट का ब्रेकडाउन होगा। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन फैट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। अभी कार्ब्स का क्या होगा, देखो कार्ब्स तो अभी मेरी एक बात सुनना, कार्ब्स का मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो सपोज आपके पास ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल एंड सपोज दिस इज योर सेल, सपोज दिस इज योर सेल। ओके गाइज, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है। एज सुन एज यू टेक शुगर, सपोज आप लोगों ने ना शुगर ले ली, ठीक है, यू टुक शुगर। तो अब क्या होता है, ये जो शुगर है ये क्या करेगी, सेल्स के पास जाएगी, ओके, सेल्स के पास जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ये शुगर को सेल्स के पास लेके जाएगा। ओवरव्यू पढ़ो गाइस, ज़्यादा ये आप डीप में मत जाना, ठीक है, जस्ट ओवरव्यू पढ़ो। जो आपने शुगर ली वो इंसुलिन क्या करेगा, बोलेगा सेल्स ये ले लो इस शुगर को, सेल्स ये ले लो इस शुगर। सो जो आप लोग शुगर ले रहे हो वो क्या करेगा, वो सेल्स के अंदर जाएगा। बट ना क्या होता है डायबिटीज़ में, या तो इंसुलिन बन नहीं पाता, या तो इंसुलिन बन नहीं पाता, या तो फिर ये जो इंसुलिन है ना ये या तो बन नहीं पाएगा या तो फिर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ये सेल्स पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इंसुलिन। तो क्या होगा, शुगर जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी, तो शुगर ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगी, राइट। और अगर ये ब्लड वेसल्स में बढ़ गई तो क्या होगा, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट। तो शुगर, इट्स इम्पॉर्टेंट कि सेल्स उन शुगर को ले ले एंड सेल्स देन उन शुगर को यूज़ करेंगे फॉर देयर ओन growth, for their own metabolism to produce the energy, right? You all know this process, I don't have to explain you this. So वही है, कार्बोहाइड्रेट्स जब है तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन ना ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो शुगर है वो अपटेक बाय सेल्स नहीं कराएगा, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इट विल डिक्रीज द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल्स। तो सो द ग्लूकोज विल स्टे इन द ब्लड, सो एज इट विल स्टे इन द ब्लड इट विल बी डायबिटोजेनिक हार्मोन। ये डायबिटीज़ कराएगा हार्मोन अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो। आर वी क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म समझा 3 चीज़ों पे है, एक तो फैट पे, एक तो कार्बोहाइड्रेट पे, एक तो प्रोटीन पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो अपन को चाहिए, तो प्रोटीन का अपन ब्रेकडाउन नहीं करा सकते फॉर एनर्जी जनरेशन, प्रोटीन तो अपन को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा और अमीनो एसिड अपटेक बाय द लीवर एंड द मसल, राइट। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज रहा, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज रहा, ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, तो डायबिटोजेनिक हार्मोन। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं जा रहा है, सेल्स ग्लूकोज को तोड़ के अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, सेल्स प्रोटीन को तोड़ के भी नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए। तो फिर अभी सेल्स एनर्जी जनरेट करेंगे कैसे, तो फैट्स है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है टू जनरेट द एनर्जी, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन किस किस पे एक्ट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन का पूरा
regulation. This is the regulation part. Okay, so growth hormone is secreted by the GHRH of the hypothalamus. It will stimulate the anterior pituitary to release the growth hormone. Growth hormone will then act on the bones, cells and muscles and cartilages. Then growth hormone का metabolism, fat को lipolysis, carbohydrate को decreases the uptake of the glucose by the cells. So hence it is a diabetogenic hormone and protein का synthesis को increase करेगा, protein के breakdown को कम करेगा. ठीक है, you understood this? Now let us come to the diseases. रिमेंबर प्लीज़ गाइज, ये याद रखना, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ये डीप में नहीं पढ़ाया है मैंने आपको. ठीक है, ये ओवरव्यू है. डीप में आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाने वाली हूँ. तो डिसीजेस ड्यू टू हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच. कौन से डिसीजेस है? हाइपो सिक्रीशन की वजह से डिक्रीज ऑफ द जीएच, दैट इज ड्वार्फिज्म. अगर कम हो गया ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन तो छोटी हाइट वाले लोग पैदा होंगे, सब कुछ छोटा छोटा होगा. ठीक है, छोटे लिम्स, तो इसमें डॉर्फिज्म. ओके, एंड अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो ज़्यादा सीक्रेट होगा. अगर चाइल्डहुड में ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो बहुत ज़्यादा बोन्स का साइज बढ़ जाएगा, तो गाइगेंटिज्म. और अगर अडल्ट में सीक्रेट हो गया तो इट विल बी एक्रोमेगाली. क्लियर? अडल्ट्स एक्रोमेगाली, चाइल्डहुड गाइगेंटिज्म. याद रहेगा? ओके, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड विद द ग्रोथ हार्मोन. लेट अस कम टू द सेकेंड हार्मोन ऑफ द डे, दैट इज कॉल्ड एज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब देखो, ये भी कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से. ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इस लेक्चर के बाद हम लोग थायराइड से ही पहले शुरू कर रहे हैं. ठीक है, सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अभी देखो, मैंने बोला था ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देखो यहाँ पे वी हैव लर्न नो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, बट फॉर दैट देयर शुड बी अ वन केमिकल. तो ग्रोथ हार्मोन के लिए वो केमिकल कौन सा था? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. तो वैसे ही थायराइड के लिए क्या है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन याद रखना है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन विच विल बी सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, which will act on the pituitary, stimulate the pituitary. Pituitary will then release thyroid stimulating hormone. और ये किस पे जाके एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे. अब पता है ना, नेक में थायराइड ग्लैंड रहता है, तो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा? T3 T4. ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या बन रहा है. बस ये याद रखो रेगुलेशन. पहले तो हाइपोथैलेमस से TRH बन के आएगा, पिट्यूटरी में आएगा, पिट्यूटरी में वो TSH रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड ग्लैंड पे जाके T3 T4 रिलीज कराएगा. ठीक है, ये याद रहेगा. और फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट. डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज. आप लोग भाग मत जाओ कि मैम सिर्फ ओवरव्यू दे रही है, क्योंकि NCERT में पिट्यूटरी ग्लैंड में भी इससे भी कम दिया है. ठीक है, इससे भी कम दिया है. ये तो मैंने ओवरव्यू बहुत पॉइंटर वाइज लिखा है. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. नाउ ACTH, दिस इज द थर्ड हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसका भी बड़ा सा केमिकल होगा जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होगा. दैट विल बी नोन एज कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, विच विल देन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज द ACTH, adrenocorticotropic hormone. It will then act on the adrenal gland. Adrenal gland are present above the kidneys. Okay, adrenal gland are present above the kidneys. Okay, so then adrenal gland will release the hormones. Okay, adrenal gland will release the hormone. अभी adrenal gland को deep में भी पढ़ने वाले हैं, but यहाँ पे भी मैं overview ले लो. Adrenal gland को आप दो में हिस्से में divide कर सकते हो. Suppose this is your adrenal gland. So this is going to be the adrenal cortex and this is going to be the adrenal medulla. Clear? Adrenal medulla and adrenal cortex. तो adrenal cortex जो है ना, ये तीन हार्मोन रिलीज कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन. एंड एड्रिनल मेड्यूला रिलीज कर रहे हैं आपके कैटेकोलामाइंस. एंड व्हाट आर कैटेकोलामाइंस? एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन. ओके, एड्रिनल मेड्यूला इज सिक्रेटिंग कैटेकोलामाइंस. व्हाट आर कैटेकोलामाइंस? एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन. एंड व्हाट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेटिंग? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन. डिटेल में पढ़ने वाला इन हार्मोन्स के बारे में, टेंशन मत लो. तो आपको रेगुलेशन समझ गया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का. हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इट इज रिलीजिंग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH. It will then stimulate the anterior pituitary to release the ACTH. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट कर रही है? ACTH. ACTH किस पे एक्ट कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करके, एड्रिनल ग्लैंड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो है कॉर्टेक्स जो क्या रिलीज करेगा फिर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन.
एंड एड्रिनल मेड्यूला जो क्या रिलीज कर रहा है, कैटेकोलामाइंस. व्हाट आर कैटेकोलामाइन? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. डिटेल्स में हम हार्मोन्स का सब पढ़ने वाला है, एक हार्मोन को डिटेल में पढ़ने वाला है, टेंशन ना ले. थर्ड पे आते हैं, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज वेल एज LH. ओके, FSH एंड LH, ये दो हार्मोन्स पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट आर दीज टू हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब FSH प्लस LH, ये कौन से हार्मोन्स हैं? ठीक है, तो वी हैव गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, वो GHRH था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ये है गोनाडोट्रोपिन, गोनाड वाले हार्मोन. तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस. फिर वो कहाँ पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? FSH और LH. फिर ये FSH किस पे एक्ट करने वाला है? डू यू नो मेल्स और फीमेल्स में FSH का रोल क्या है? फीमेल्स में तो आपको पता है, अगर आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपके बॉडी में एग्स बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी में. ओके, ओवरी में आपका प्रोलिफरेटिंग फेज में, आपके 12th में ये पढ़ाया जाएगा आपको. ठीक है, बस ये याद रखो कि आपको जो पीरियड्स हो रहे हैं ना, पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसके एग मतलब ओवा को बढ़ाने में या ओवा को मैच्योर करने में ये हार्मोन लगता है. डू यू नो राइट? ओवा को क्या करने में, मैच्योर करने के लिए FSH लगेगा. डिटेल में भी पढ़ने वाला है FSH के बारे में, टेंशन मत लो. और मेल्स में कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? मेल्स में तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता. तो मेल्स में ये स्पर्म को बनाने में काम करते हैं. यहाँ पे oogenesis मतलब ओवा का जेनेसिस मतलब एग का जेनेसिस के लिए, और यहाँ के स्पर्म के जेनेसिस के लिए ये हार्मोन नेसेसरी है. राइट, स्पर्म्स को बनने के लिए ये हार्मोन नेसेसरी है. और यहाँ पे फीमेल्स में ओवा मतलब वो एग को बनने के लिए, जो हर महीने रिलीज हो रहा है ना एग, वो बनने के लिए FSH का ज़रूरी है. टेंशन ना लो, इस सब प्रोसेस के बारे में डीप में भी पढ़ने वाला है. उसके बाद LH क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. अब देखो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज इन फीमेल्स में तो ये ओव्यूलेशन कराएगा, मतलब रप्चर ऑफ द फॉलिकल ऑफ द ओवा, रप्चर ऑफ फॉलिकल टू रिलीज ऑफ ओवा. मतलब आपको, अरे बाप रे ये क्या हो गया, सी आपका क्या होता है, सपोज ये एग है, इसमें ये ओवा है, राइट, ये और मैच्योर हो गया और उसमें ओवा है. एक पॉइंट आएगा तब ये फॉलिकल जो है ना, इट विल रप्चर, ये फॉलिकल टूट जाएगा, रप्चर टू रिलीज द ओवा रिलीज करेगा ये. ठीक है, तो ये ओवा रिलीज होने वाले प्रोसेस फॉलिकल में से इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन मतलब क्या? रप्चर ऑफ द फॉलिकल टू रिलीज द ओवा इज व्हाट वी कॉल एज ओव्यूलेशन. एकदम आसान भाषा में बोला है मैंने. ठीक है, क्योंकि डीप में तो हम लोगों को पढ़ना है. अगर इसी लेक्चर में मैं डीप में पढ़ा दूंगी तो बाकी के लेक्चर्स क्या बनाऊंगी. और अभी आपको जितना इन्फॉर्मेशन लेना है उतना ही लीजिए. और फीमेल्स में ओव्यूलेशन कराएगा. और LH मेल्स में क्या कराएगा? लेडिक सेल्स जो रहते हैं, लेडिक सेल्स मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स. ओके, मेल्स में ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में लेडिक सेल्स होते हैं. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लेडिक सेल्स नाम के एक सेल्स होते हैं मेल्स में, उसमें से वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा. क्या रिलीज कराएगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा. ये सब मैं डिटेल में बढ़ाने वाली हूँ. अभी बस आप इतना याद रखो कि LH क्या कराएगा? ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज. FSH क्या कराएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल्स. क्लियर. अब आते हैं प्रोलैक्टिन. ओके, प्रोलैक्टिन इज द सिक्स्थ हार्मोन. सिक्स्थ हार्मोन. अभी प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क फॉर्मेशन इन द लैक्टेटिंग फीमेल्स. आपको पता होगा प्रेग्नेंट वुमेन में मिल्क का फॉर्मेशन होता है ब्रेस्ट से. ओके, ब्रेस्ट से मिल्क का फॉर्मेशन होता है. तो ये ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन कराएगा? प्रोलैक्टिन कराएगा. क्या कौन सा हार्मोन कराएगा? प्रोलैक्टिन कराएगा. देन वी हैव मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज द लास्ट हार्मोन वी हैव टू स्टडी. But keep in mind guys, this melanocyte stimulating hormone, it is secreted by the anterior pituitary but by the pars intermedia, मतलब जो मिडल लोब है ना उससे सीक्रेट करता है ये. secreted by the middle lobe, pars intermedia, MSH. ओके, नाउ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? मेलानिन पिगमेंट बनाएगा. कैसे? ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट विल गो एंड स्टिमुलेट द मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा. मेलानोसाइट्स क्या करेगा? मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाएगा और स्किन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इसकी वजह से आपका क्या आएगा? पिगमेंटेशन टू द स्किन, पिगमेंटेशन टू स्किन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स. ओके, डार्क कॉम्प्लेक्शन.
क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी का भी पार्ट्स इंटरमीडिया, then it will go and stimulate the melanocyte cells. After stimulating they will release the melanin pigment. Okay, now let us come to the posterior lobe. मैंने anterior lobe के सारे hormones पढ़ा दिए, growth hormone, thyroid hormone, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating, LH, prolactin, melanocyte. We have covered the overview of all of these hormones. In deep we are going to learn afterwards. Now let us go to the neurohypophysis वाले hormone, that is ADH और vasopressin and oxytocin. Okay, अब पोस्टीरियर लोब में, चलो थोड़ा ही बचा है, फटाफट करके खत्म कर दो. पोस्टीरियर लोब जो है, वी ऑल नो दैट दे विल, पोस्टीरियर लोब इज नेवर सिंथेसाइजिंग इट्स ओन हार्मोन. ओके, पोस्टीरियर लोब इज ओनली रिलीजिंग द हार्मोन. ओके, हेरिंग बॉडीज मैंने आपको बता दिया है. इट इज द एक्सॉन बल्ब वेयर द हार्मोन्स आर स्टोर्ड. Axon bulb is swollen, okay, where the hormones are stored. Now hormones are synthesized by the nucleus of the hypothalamus, that is called as the supraoptic nucleus and paraventricular nucleus. ये hypothalamus के nucleus है, ये क्या करेंगे, ये हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे और उनके ही एक्सॉन बल्ब में ऐसे बल्ज रहेगा. देखो ये जो सुपराऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये हार्मोन का सिंथेसाइज करेंगे और उनके ही एक्सॉन के बल्ब में ये स्वॉलन पार्ट रहेगा जहाँ पे वो इसको स्टोर करेंगे. ठीक है, वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. क्लियर? उसके बाद हार्मोन्स कौन से हैं? एडीएच, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तीनों भी एक ही हार्मोन है. एंटी डायूरेटिक, एडीएच और वैसोप्रेसिन. ओके, एडीएच का ही फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक, और वैसोप्रेसिन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन. तो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द एडीएच हार्मोन. व्हाट इज एंटी डायूरेटिक? नाम से ही पता चल रहा है, एंटी डायूरेटिक. व्हाट डू यू मीन बाय डायूरेसिस? डायूरेसिस मतलब क्या? कंटिन्यूसली यूरिन पास करना. और एंटी डायूरेटिक मतलब क्या? यूरिन पास न करना. तो ये हार्मोन क्या करेगा? इट इज़ एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये प्रिवेंट करेगा यूरिन को पास होने में. ठीक है, प्रिवेंट करेगा यूरिन का पास होने में. ठीक है, सपोज मैं अभी एक आपको बात बता देती हूँ. ठीक है, सपोज एक इंसिडेंट ले लो. एक इंसिडेंट मानो कि एक बंदा ये कार से जा रहा है. ओके, ये कार से एक बंदा जा रहा है. ठीक है, देयर इज वन गाय नेम्ड पिल्लू. ही इज गोइंग बाय कार. इसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड पिल्लू गिर जाता है. ठीक है, पिल्लू क्या होता है? गिर जाता है. सॉरी, ये पिल्लू क्या होता है? रोड पे गिर जाता है. इसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस. तो आपको क्या लगता है कि ब्लड लॉस होने से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा? ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो इतना ब्लड लॉस हो रहा है यार, अभी क्या होगा? अब ये तो शॉक में चला जाएगा पेशेंट. शॉक का मतलब आपको पता नहीं होगा, आई एम सो सॉरी गाइस. शॉक मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा. तो ब्लड लॉस होने के बाद उसमें ब्लड ही नहीं रहेगा. उसके उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी भी जा रहा है ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड में कितना तो पानी ही रहता है ना. तो पानी भी इतना कम हो रहा है उसके बॉडी में. ठीक है, तो वो पूरा इसमें चला जाएगा ना, एकदम डिहाइड्रेशन, शॉक में चला जाएगा, उसके में ब्लड ही नहीं बचेगा. तो अब क्या करना है? इसमें अगर उसने यूरिन पास कर दिया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे. राइट, यूरिन पास कर रहा है तो लेने के देने पड़ जाएंगे. तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो. तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड का फ्लो, थोड़ा सा ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा सा बीपी बढ़ेगा. बीपी बढ़ेगा तो अच्छा हो जाएगा ना, ब्लड का फ्लो इंप्रूव हो जाएगा. राइट, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बीपी? बीपी, ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द वेसल वॉल. सो इट विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड. राइट, तो उसका ब्लड लॉस होगा. तो देखो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? एंटी डायूरेटिक देना है. हमें उसके बॉडी के जो वाटर लेवल है उसको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ब्लड लॉस कर रहा है. उसमें अगर उसने यूरिन पास कर दिया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे. राइट, लेने के देने. तो ऐसे केस में हम लोगों को यूरिन को पास होने से रोकना है ना. तो ऐसे केस में क्या सिक्रेट होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. या सपोज आप ले लो कि आप लोगों ने बहुत टाइम तक पानी नहीं पिया, या समर का टाइम है, एकदम समर, एकदम तपती भड़कती धूप का टाइम है, ठीक है. एक और इंसिडेंट ले लो. एक तपती भड़कती धूप का टाइम है. ठीक है,
धूप। और ये स्ट्रॉ, डू यू नो द स्ट्रॉ? डू यू नो द स्ट्रॉ? ये वाला एड आपको पता है? ये पसीने छोड़ रहा है। और ये स्ट्रॉ से ये पानी पिए जा रहा है। डू यू नो दिस इंसिडेंट? अब ये तो खेल रहा है बेचारा बच्चा, ये बेचारा बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये बेचारा बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। इसकी मम्मी ने इसको पानी नहीं दिया एंड ये 5 घंटे से लगातार खेले जा रहा है। अब देखो, सॉरी गाइस, अब ये बच्चा है, ये 5 घंटे से लगातार खेले जा रहा है, इसकी मम्मी ने इसको पानी नहीं दिया है। अब क्या होगा? भाई साहब, इसका तो सारा स्वेटिंग में पानी उड़ गया है। अब अगर ये यूरिन भी पास करेगा तो भाई इसमें तो पानी का पूरा लेवल ही कम हो जाएगा। अभी क्या होगा भाई? इसका तो पूरा पानी ही ख़त्म हो गया, राइट? तो ऐसे कंडीशन में आपको यूरिन को कंजर्व करके रखना है, आपको यूरिन को कंजर्व करके रखना है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? आपको उसके पानी यूरिन को फ्लो होने से बचाना है सो दैट उसके बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहेगा। एम आई राइट? एम आई राइट? कोई रॉन्ग चीज़ बोल रही हूँ मैं इसमें? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा पता है? अपने बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। अब ADH क्या करेगा? इट विल एक्ट ऑन 2 लेवल। एक तो है किडनी के लेवल पे एक्ट करेगा, एक तो है ब्लड वेसल्स के लेवल पे एक्ट करेगा। ओके, ब्लड वेसल्स में क्या करेगा? वो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा जिससे कि BP इंक्रीज हो जाएगा। BP इंक्रीज होगा तो BP का क्या होगा? BP इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ेगा पूरे बॉडी में, ठीक है। और दूसरा जो हमें चाहिए ही था, ब्लड फ्लो अच्छे से रहे, तो इसीलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। व्हाई डू वी कॉल एज वैसोप्रेसिन? बिकॉज इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स टू इंक्रीज द BP। एंड दूसरा, किडनी में ये क्या करेगा? ये जो DCT है और ये कलेक्टिंग डक्ट, किडनी का चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? कलेक्टिंग डक्ट और ब्लड वेसल्स पे ये क्या करेगा? H2O को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, H2O को रीएब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये सॉल्ट और ये वापस अपने ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे, वापस अपने ब्लड वेसल्स में सॉल्ट और वाटर आ जाएंगे, वापस सॉल्ट और वाटर अपने ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे और सॉल्ट और ब्लड वेसल्स में बने रहेंगे तो क्या होगा? बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा। इन पास मतलब जिसमें पानी का लेवल बहुत ही कम होगा, यही तो अपन को चाहिए। तो आप देख सकते हो, अगर आप गर्मियों में बहुत टाइम तक पानी ना पियो तो आपका भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। आप बहुत ही येलो कलर का डार्क यूरिन पास करते हो जिसमें पानी का लेवल बहुत ही कम होता है। कैन यू रिलेट दिस ADH वाला थिंग? देखो, अभी इसमें भी एक डिसीज़ आपको याद रखना है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH और वैसोप्रेसिन विल लीड टू डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्योंकि अगर ADH बहुत अमाउंट में बढ़ गया तो भाई देयर विल बी बहुत ज़्यादा रिटेंशन ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा रिटेंशन ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा रिटेंशन ऑफ Na+, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना ही तो है ना हमें। बट अगर ये हाइपर सिक्रीशन हो गया तो भाई ब्लड का वॉल्यूम बहुत ही बढ़ जाएगा यार, फिर वो यूरिन पास आउट करना एकदम डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। आई एम सो सॉरी गाइज, यार यहाँ पे एक गलती हो गई है मेरे से टाइप करने मतलब लिखने में। ये हाइपर सिक्रीशन नहीं है, ये हाइपो सिक्रीशन है। सो सॉरी गाइज। ओके, दिस इज़ नथिंग बट हाइपो सिक्रीशन। ओके, हाइपो सिक्रीशन मतलब अगर ADH कम सिक्रीट हो गया तो क्या होगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलेंगे उसको, ठीक है। मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा यूरिन, देखो ADH क्या कर रहा है? यूरिन को फ्लो होने से बचा रहा है। वेरी सॉरी गाइज, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, अभी ADH क्या कर रहा है? ADH क्या कर रहा है? यूरिन को बाहर फ्लो होने से बचा रहा है, यूरिन को बाहर फ्लो होने से बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? क्योंकि ये H2O को वापस अपने ब्लड वेसल्स में भेज रहा है, सारा H2O को खींच रहा है ये और वापस कहाँ भेज रहा है? अपने ब्लड वेसल्स में भेज रहा है। बट अगर ADH सिक्रीट ही नहीं होगा तो क्या होगा? ये रीएब्जॉर्प्शन होगा क्या? कलेक्टिंग डक्ट और DCT से नहीं होगा और बहुत सारा यूरिन पास आउट हो जाएगा वैसे का वैसा ही।
गर्मियों में भी बहुत सारा यूरिन पास होगा, तो उसकी वजह से बॉडी में कम हो जाएगा, बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन, पॉलीयूरिया, ये सब डायबिटीज़ इंसिपिडस के साइन है. आर वी क्लियर अबाउट दिस ADH? देन लास्ट हार्मोन इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन बोलते हैं. ऑक्सीटोसिन को हम पार्ट्यूरेशन हार्मोन बोलते हैं, बिकॉज ऑक्सीटोसिन विल एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स एंड स्मूथ मसल्स का क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. स्मूथ मसल्स का क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन. डिटेल में पढ़ने वाला है, अभी बस ओवरव्यू ले लो. एक तो ये यूट्रस पे एक्ट कराएगा और डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस के मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. उसकी वजह से क्या होगा? लेबर पेन शूट होगा. देखो सपोज ये आपके यूट्रस के मसल्स है, सपोज दिस आर योर यूट्रस के मसल्स, ठीक है, सपोज दिस इज योर यूट्रस के मसल्स. तो ये यूट्रस के मसल्स का ना कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन. उसकी वजह से बेबी जो है ना वो बाहर आएगा, बेबी बाहर आएगा. बेबी का प्रोपेल्शन ऑफ द आउटसाइड, बेबी विल प्रोपेल आउट. तो फिर क्या होगा? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा. सॉरी गाइज, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, यार ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होगा. ओके, तो लेबर पेन इंड्यूस होगा, लेबर पेन, एंड द बेबी बाहर आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होगा तो, राइट. और वैसे ही ब्रेस्ट में ये मायो एपिथेलियल सेल्स, सपोज दिस इज योर ब्रेस्ट, राइट. अभी ब्रेस्ट में क्या है? सपोज ये आपका निपल है, ये आपका निपल है, ये आपका एरियोलर है, एरियोला. देखो ये आपका एरियोलर है, यहाँ पे बीच में आपका निपल. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर निपल एंड दिस इज द एरियोला. अब निपल जो है, सपोज ये निपल है, ये लैक्टिफरस डक्ट से कनेक्टेड है, लैक्टिफरस डक्ट. ओके, उसके बाद ये एल्वियोलाई से कनेक्टेड है. इस एल्वियोलाई में आपका मिल्क बन रहा है, इस एल्वियोलाई में आपका मिल्क बन रहा है. मिल्क यहाँ से जाके निपल से बाहर निकलेगा, राइट. मिल्क क्या करेगा? यहाँ से जाएगा, यहाँ से निपल से बाहर निकलेगा. और ये एल्वियोलाई के साइड में आपके कुछ मायो एपिथेलियल स्मूथ मसल्स है. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है? मिल्क बाहर रिलीज आउट नहीं होगा क्या? अगर मैंने इस एल्वियोलाई, ये फुगे को थोड़ा सा ये कर दिया, बलून जैसा एल्वियोलाई को अगर मैंने कंप्रेस कर दिया विद द हेल्प बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मायो एपिथेलियल सेल्स, तो ये मिल्क का रिलीज, मिल्क विल प्रोपेल आउट, राइट. तो वही तो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट, उसके जैसे रिलीज ऑफ मिल्क एंड यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, राइट. तो ये देखो, कभी भी ऑक्सीटोसिन जो है ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन पहले नहीं कराता, ये सिर्फ लेबर के टाइम पे व्हेन होल 9 months आर कंप्लीटेड तब ये कराएगा. और ब्रेस्ट में भी तब जब उसको साइंस मिलेंगे. नाउ व्हाट विल बी द साइंस? इफ द बेबी क्राइंग, हाउ विल ऑक्सीटोसिन बी रिलीज्ड? बेबी क्राई. अगर बेबी रो रहा है तो मतलब द मॉम विल सेंस कि येस बेबी नीड्स फूड, and because of which oxytocin will release. If baby's mouth touches areola, baby's mouth or lip touches areolar, तो द सेंसेशन विल गेट कैरीड. एरियोलर को टच किया तो वो सेंसेशन लेके जाएगा ब्रेन तक कि अभी मिल्क को रिलीज करना है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और देयर विल बी रिलीज ऑफ द मिल्क. एक बात याद रखना, प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क को सिंथेसाइज करेगा, जो एल्वियोलाई में मिल्क है उसका सिंथेसाइज प्रोलैक्टिन करेगा. और रिलीज कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल्स. क्लियर? So oxytocin act on the smooth muscle cells of our body and stimulate their contraction. Now summary, hypothalamus और pituitary, growth hormone releasing hormone, growth hormone का secretion कराएगा. वैसे ही एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट कराएगा रिलीज होने से. कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ACTH का रिलीज कराएगा. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का रिलीज कराएगा. GnRH, ये हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं. GnRH, FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन इनिबिट. देखो अभी इसमें याद रखना, प्रोलैक्टिन के लिए ना कोई हार्मोन ये नहीं होता प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा कुछ नहीं है. प्रोलैक्टिन के लिए सिर्फ एक ही हार्मोन होता है, वो है प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन. ठीक है, वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को इनिबिट करेगा कि भाई बहुत सारा प्रोलैक्टिन हो गया है, अभी तो थोड़ा रुक जा. ठीक है, तो प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन. और वैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के पास खुद का एक इनिबिटिंग हार्मोन भी है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन विच विल इनिबिट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी. आर वी क्लियर? तो अभी मैंने आप लोगों को ये पूरा पढ़ा दिया है एंड थैंक यू गाइज. अगले वीडियो में से हम लोग थायराइड शुरू कर रहे हैं. टिल देन बाय, टेक केयर.